बच्चों हमको यहाँ पे लिखना है क्या, कार्बन के यौगिक का नाम लिखना है। कार्बन के यौगिक के नाम लिखने से पहले आप जान लीजिए कि अगर कार्बन की संख्या पे पहले उसका क्या लिखते हैं हम, पहले जो लगता है वो अनुलग्न होता है, बाद में जो लगता है वो क्या होता है, प्रत्यय होता है ना, कि उपसर्ग और प्रत्यय आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका क्या है, परमाणु की संख्या, कार्बन के परमाणु की संख्या पे निर्भर करता है। कार्बन की परमाणु की संख्या अगर 1 है तो वहां मिथ आता है, 2 इथ आता है ना, 3 प्रोप आता है, 4 ब्यूट आता है, 5 पेंट आता है, 6 हेक्स आता है, 7 हेप्ट आता है, 8 ऑक्ट आता है, 9 तो नॉन आता है, 10 के लिए डेक लगता है ना। उतना बहुत ज्यादा नहीं पूछता आपको क्लास 10 तक, लेकिन कुछ बेसिक 5-6 तक पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपका नाम पहला अगर एक कार्बन होगा तो उसका नाम मेथेन होगा। अब मेथेन का जो सूत्र होता है CH4, एक कार्बन के लिए 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी। अब क्योंकि इसका जो कार्बन यौगिक यहां लिख रहे हैं सब अभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का है, जिसका जनरल सूत्र होता है क्या, CnH2n+2 होता है। तो एक कार्बन के लिए पुट करोगे C1 तो H2n 2 से मल्टीप्लाई 2 ऐड तो 4 हो जाएगा। अब संरचना इसका कैसा होगा, तो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, चारों तरफ से 4 इलेक्ट्रॉन में 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। 2 कार्बन के लिए एथेन तो यहां पे C2, 2 कार्बन के लिए N का वैल्यू 2 पुट किए तो 2 दूना 4 प्लस 2 6 तो C2H6 हो गया। तो यहां पे आपका संतृप्त है तो एक एक बॉन्ड बनाएगा कार्बन के बीच में और 3-3 हाइड्रोजन ले लेगा कार्बन, 3-3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आप बना लिया, ये एथेन की संरचना हो गई। प्रोपेन, तो प्रोपेन के लिए 3, नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3 है तो C3 और 3 का 2 6 और 6 + 2 8 तो C3H8 हो गया। तो 3 कार्बन पहले लगा दीजिए लाइन में, अब सबको हाइड्रोजन भर दीजिए और ऐसे इस तरह से हाइड्रोजन भरिए कि सभी कार्बन के पास 4-4 बंधन बन जाए, 4-4 सहसंयोजी बंधन बन जाए। तो देखिएगा क्या बन गया, 3 2 5 5 3 8 हाइड्रोजन आ गया। अब आ गया ब्यूटेन, तो ब्यूटेन के लिए क्या होता है, 4 होता है कार्बन की संख्या C4, इसका दुगना करिए 4 दूना 8, 2 जोड़ दीजिए 10 तो C4H10 हो गया ब्यूटेन। अब इसका संरचना अगर लिखना है तो क्या होगा, 4 कार्बन लीजिए आप, 4 कार्बन लीजिए और चारों को हाइड्रोजन देके भर दीजिए। तो 3 4 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन और 10 हाइड्रोजन। तो इस तरह से ब्यूटेन की संरचना हो जाती है। 5 कार्बन के लिए लेते हैं, 5 कार्बन के लिए अगर बात करते हैं हम, 5 कार्बन के लिए अगर हम बात करते हैं, 5 कार्बन की अगर बात करते हैं तो उसको बोलते हैं पेंटेन, है ना, पेंटेन। C5 5 × 10, 5 × 2 10 अब प्लस 2 कितना हो जाएगा 12, कितना कार्बन है 5, तो 5 एक लंबी श्रृंखला में जोड़ दीजिए। अब इस पे आप हाइड्रोजन भर दीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन पूरा हो गया। तो इस तरह से 6 आएगा, अगर 6 के लिए आ जाएगा हेक्सेन C6H14, 7 के लिए आ जाएगा क्या, हेप्टेन C4H16। तो इस तरह से हम अल्केन ग्रुप का नामकरण करते हैं जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है।